कल आए दिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेशंस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किसी के परिवार का कोई व्यक्ति किसी कारणवश अगर गुजर जाता है तो पूरा का पूरा गुस्सा डॉक्टर पर उतार दिया जाता है। को ये समझना चाहिए कि आदमी अमर नहीं है और जब बीमार होता है तो रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से आते हैं। सागरपुर वाला केस है, उसमें भी पित्त की थैली में का ऑपरेशन था और उसमें बीपी की प्रॉब्लम थी पेशेंट को। तो क्या ऐसे केसेस में भी डेथ हो सकती है? देखिए, ऐसे केसेस में पहले असेसमेंट पूरी होनी चाहिए कि बीपी की प्रॉब्लम थी, पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो एक कार्डियक असेसमेंट होनी चाहिए और उसके बाद केस लेना चाहिए, रिस्क एक्सप्लेन करें। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है दुनिया में जो कॉम्प्लिकेशन फ्री हो और जिसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी प्रोसीजर आप ले लीजिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल अपने आप में बहुत पॉपुलर हॉस्पिटल है, अनेकों तरह के केसेस आते हैं। जब इस तरह कोई केस आता है, जब पब्लिक वायलेंस पर उतर आती है, तो आप लोग कैसे डील करते हैं, हॉस्पिटल कैसे डील करते हैं? देखिए, एक तो हम सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते हैं और स्टाफ उनको समझाने की कोशिश करता है और जब समझने की नहीं होती तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आजकल आए दिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेशंस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किसी के परिवार का कोई व्यक्ति किसी कारणवश अगर गुजर जाता है तो पूरा का पूरा गुस्सा डॉक्टर पर उतार दिया जाता है। इसके लिए लगातार डॉक्टर्स भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ भगत हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सीएम भगत हैं, जो कि अलग अलग विषयों पर अपनी राय रखते हैं। सर से जानते हैं कि कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई। लगातार इस तरह के कई सारे मामले सामने आते हैं। अभी सागरपुर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था कि कोई पेशेंट गुजर गया, परिवार ने हमला कर दिया डॉक्टरों पर। इससे पहले भी अलग अलग खबरें हम लोग आपको दिखाते रहे हैं। कैसे देखते हैं सर इस पूरे मामले को? देखिए, बड़ा गंभीर विषय है और कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और ये नहीं कि खाली हिंदुस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है। एडवांस कंट्रीज़ में भी होता है और पुअर कंट्रीज़ में भी होता है। यहाँ पे समस्या है कि लोग को ये समझना चाहिए कि आदमी अमर नहीं है और जब बीमार होता है तो रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से आते हैं। अगर हम दूसरी पहले डॉक्टर्स की साइड से देखें तो 90% डॉक्टर्स ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वायलेंस फेस कर चुके हैं। 90%, 90 से ऊपर। अब ये वायलेंस फिजिकल भी हो सकती है और वर्बल भी हो सकती है, थ्रेटनिंग भी हो सकती है और कुछ नहीं तो लगभग सभी परसेंटेज में एक्सेप्ट पैथोलॉजी और इन सब ब्रांचेस को छोड़ के सबके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कंज्यूमर कोर्ट में और ये केसेस डाले गए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब पेशेंट की साइड से देखें अगर हम, तो हर पेशेंट ये चाहता है कि उसका मरीज जिस मर्जी कंडीशन में हॉस्पिटल में आए वो ठीक हो जाए। कोई गलत सोच नहीं है, डॉक्टर भी कोशिश करेगा। ये भी समझना चाहिए कि कोई भी डॉक्टर जान के अपने पेशेंट को लूज़ नहीं करता, कभी करना भी नहीं चाहेगा। वो हर कोशिश करेगा कि वो पेशेंट का ध्यान करें। हाँ, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं कि क्या डॉक्टर ने ऑपरेशन से पहले खतरे का पूरा रिस्क बताया और क्या कंसेंट साइन कराई, और साइन कराई तो क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस एक्सप्लेन की गई, और क्या साइन करने वाले ने ध्यान से वो सुना समझा और उसके बाद साइन किया, या उसने डॉटेड लाइन पे काम साइन कर दिया उसको तो जोश में आके मैंने समझ लिया, मैंने डॉक्टर साहब हमें समझा दिया क्या खर्चा होगा और आप ऑपरेशन कर दो, हम देख लें, सब कुछ ठीक होना चाहिए ये। और उसके बाद जब रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो एक तो ये मुद्दा होता है कि वो उनको रिज़ल्ट जो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि 50% चांस है कि पेशेंट हाई रिस्क है और इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो 50% मीन्स 50%। अब उसका मतलब ये नहीं कि आप सोचो जी 50% नहीं है तो 1-8% चांस है कुछ हो जाएगा और जब होगा तो हम देख लेंगे, मारपीट कर लेंगे और पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब पैसा भी इसमें कई केसेस में एक बड़ा मुद्दा होता है कि ये लोग पेमेंट नहीं करना चाहते फाइनल में और एडवांस जमा नहीं करते हैं। जब कहा जाता है तो नहीं डॉक्टर साहब वो लेने गया है, गांव से ला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और फाइनली अगर डेथ हो जाती तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल ने तो खर्चा कर दिया, ऑपरेशन किया, सर्जन भी आया, एनेस्थेटिस्ट भी आया, मेडिसिन्स भी लगी, आईसीयू में भी रखा गया, 2-3 दिन कोशिश भी हुई। तो
अब वो पेमेंट नहीं करना चाहते, तो इसलिए उनका एक सोल्यूशन ये होता है कि दंगा कर लो और उसके बाद बॉडी लेके निकल जाओ। हॉस्पिटल भी सोचता बला निकली यहाँ से, और नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या तोड़ फोड़ करते हैं। एक दूसरा लॉट होता है जो चला तो जाता है, बाद में केस फाइल करता है, वो बेटर तरीका है। लेकिन बेस्ट होता है कि आप पहले समझें और एविडेंस कलेक्ट करके फिर बात करें। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि डॉक्टर्स हर बारी सही होते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। अब हर हॉस्पिटल को अपनी अंदर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उनको देख के बात करनी चाहिए। हर तरह का केस आप नहीं कर सकते, इसीलिए अलग अलग ग्रेड के हॉस्पिटल बने हुए हैं, इसीलिए एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन का सिस्टम भी बना हुआ है कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते। अब आप उस वक़्त तो एक फेथ में आप या अपने इंटरेस्ट में आपने कि पैसा कम लग रहा है यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे ऑपरेशन करा लेते हैं। और जब बड़े हॉस्पिटल में गए थे तो उन्होंने उससे 2-3 गुना खर्चा बताया था। अब यहाँ पे पैसे के लालच में उन्होंने छोटी जगह करा लिया, जबकि उनको पता भी था कि फैसिलिटीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ ये भी बता दूँ कि ये नहीं कि बड़े हॉस्पिटल में दंगा नहीं होता है, वहाँ पे भी लोग कर लेते हैं। द्वारका कोई हॉस्पिटल नहीं बचा है जहाँ पे इन लोगों ने नासमझी में या किसी लालच में दंगा करने की कोशिश की है। और अब डेथ जो है, सडन अरेस्ट, सडन कार्डियक डेथ या सडन कोलैप्स, इसके कई कारण होते हैं। कई बार एम्बोलिज्म होता है। अब फ्रैक्चर केस से आया है, यंग मैन में ज़्यादा होता है और लेटा हुआ है, ऑपरेशन की वेट कर रहे हैं और सडनली एम्बोलिज्म होता है और पेशेंट सिक हो जाता है, डेथ हो जाती है। यंग बॉय है, डेथ हो जाती है। इसी तरह डिलीवरी केस में कई बार डिलीवरी करते हुए ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे भी डेथ हो जाती है कई बारी। लेकिन हम यहाँ पे ये देखना चाहिए था कि क्या ब्लड की अवेलेबिलिटी थी और ब्लड डोनेट करने को तैयार थे, ब्लड लाने को तैयार थे। अब वो कोई हाथ पे हाथ रख के बैठे है कि मैं तो ब्लड नहीं लाऊंगा, पर मेरा मरीज़ ठीक होना चाहिए। हम सागरपुर वाले केस है, उसमें भी पित्त की थैली में का ऑपरेशन था और उसमें बीपी की प्रॉब्लम थी पेशेंट को, तो क्या ऐसे केसेस में भी डेथ हो सकती है? देखिए, ऐसे केसेस में पहले असेसमेंट पूरी होनी चाहिए कि बीपी की प्रॉब्लम थी, पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो एक कार्डियक असेसमेंट होनी चाहिए और उसके बाद केस लेना चाहिए, रिस्क एक्सप्लेन करें। मान लीजिए उसके हार्ट में पहले से ही डिफेक्ट है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। पित्त की थैली के ऑपरेशन में कई बारी प्रेशर जब पेट के अंदर बढ़ाया जाता है हवा का, तो उससे भी बीपी फॉल कर जाता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है दुनिया में जो कॉम्प्लिकेशन फ्री हो और जिसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हो। कोई भी प्रोसीजर आप ले लीजिए, आँख का ऑपरेशन भी होता था तो है तो कैटरेक्ट। अब लेकिन उसमें जब सुन करने के लिए पीछे इंजेक्शन लगाते थे तो कई बार हार्ट स्टॉप कर जाता है। अब वो थोड़ी सी टेक्निक चेंज की गई है तो अब उतनी समस्या नहीं आती। लेकिन इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कहीं पे भी हो जाती है और उसके लिए हमें स्टेबिलिटी और क्वालिटी चेक्स करनी चाहिए। तो यहाँ पे ना एक अंडरस्टैंडिंग होती, मैं यही कहूँगा कि जब आप कंसेंट साइन कर रहे हैं तो लेने वाले को भी 5 मिनट देना चाहिए और कंसेंट देने वाले को भी पूरा समझना चाहिए। और कंसेंट वही लोग दे जो जिम्मेदार हैं और कंसेंट पेशेंट के भी साइन कराने चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई बुज़ुर्ग आता है और अपना खुद ही साइन करता है जो कि लीगल है, अब किसी वजह से अब डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे और अड़ोसी पड़ोसी आ जाएंगे, हमें तो पता नहीं जी इन्होंने साइन किया है, तो वो एक एक्सक्यूज़ बन जाता है दंगा करने का। लेकिन दंगा करके कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब और एक्ट इसका एक्ट भी बना हुआ है, ये नहीं कि वो स्पेशल एक्ट है। दिल्ली हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है और कई स्टेट्स में ये बना हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि पुलिस जो है वो एक्शन नहीं लेना चाहती है। एक्शन नहीं लेना चाहती, वो चाहती है मामले को रफा दफा किया जाए। और हॉस्पिटल ओनर जो काम करने वाले हैं या डॉक्टर्स हैं वो भी ये सोचते हैं कहीं रफा दफा हो, एक्शन नहीं लेना चाहते, केस फाइल नहीं करना चाहते हैं। और पुलिस वालों को तो किसी भी हालत में वो नहीं चाहते कि केस फाइल हो, उनको तो दूसरा सिस्टम चल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि मामला निपट गया और क्लोज हो गया जी, है ना। लेकिन ये है बड़ा डेंजरस कि हॉस्पिटल में मेल भी काम कर रहे हैं, फीमेल्स भी काम कर रही हैं, हर तरह का स्टाफ काम कर रहा है। अब वहाँ पे 50, 100, 200 की भीड़ इकट्ठी हो जाए और पत्थरबाजी करने लग जाए, आगजनी करने लग जाए या धमकी देने लग जाए या किसी स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करे तो ये अच्छी बात नहीं है। ये एक अच्छे समाज का साइन नहीं है।
भगत चंद्रा हॉस्पिटल अपने आप में बहुत पॉपुलर हॉस्पिटल है, अनेकों तरह के केसेस आते हैं। जब इस तरह का कोई केस आता है, जब पब्लिक वायलेंस पर उतर आती है, तो आप लोग कैसे डील करते हैं, हॉस्पिटल कैसे डील करते हैं? देखिए, एक तो हम सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करते हैं और स्टाफ उनको समझाने की कोशिश करता है, और जब समझने की नहीं होती तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। तो अब देखिए, समस्या ये नहीं कि नहीं आई है, यहाँ पे भी कई बार आई है। एक नर्स को थप्पड़ मार दिया था और एक पेशेंट की डेथ हुई थी, तो बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली। अब वो अल्टीमेटली सारा हॉस्पिटल भी चलता रहेगा, सारा हो जाएगा, लेकिन जो ये एक दाग छोड़ जाता है ना डॉक्टर के मन में। अब मैंने ऐसे कई डॉक्टर्स भी देखे हैं जो पहले तो बहुत मेहनत करते थे, लेकिन जब ऐसा एक इंसिडेंस हो जाता है तो प्रैक्टिस छोड़ के किसी दूसरे काम में लग जाते हैं। अब ये समाज के लिए एक लॉस है कि जिस डॉक्टर ने लाखों करोड़ों खर्च करके पढ़ाई की और उसके बाद इतने साल का एक्सपीरियंस लिया, लेकिन एक किसी के दुर्व्यवहार से वो कहता है मैं कुछ और काम करता हूँ, मेरे को ये सब नहीं करना है। तो ये समाज का लॉस है एक। और कितने स्ट्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि एक सुसाइड का मामला भी आया था अभी कुछ एक साल पहले राजस्थान में एक सुसाइड हुआ है कि उस डॉक्टर को पॉलिटिशियंस ने और पुलिस ने मिलकर काफ़ी हरास किया था, और गलती थी या नहीं थी ये बाद में होगा, लेकिन पहले से ही उसको लेबल कर दिया गया और सोशल मीडिया में एक कैंपेन शुरू कर दिया गया। और वो डॉक्टर बहुत मेहनत करती थी अपने मरीजों पे। अब वो कोई किसी की अगर सडनली डेथ हुई है तो उसमें क्या कर सकते हैं? ऐसी कोई बीमारी मुझे बता दीजिए जिसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं लिखी हुई कि जिससे डेथ हो सकती है। किताबों में सब लिखा हुआ है, रिकॉर्ड्स में सब है। समझने की बात है, अगर आप समझना चाहते तो समझना है, और डॉक्टर को भी चाहिए कि पहले एक कंसेंट प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करके लें। डॉक्टर का ये कहना हर बारी अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं कर लूँगा, आई एम कॉम्पिटेंट टू हैंडल, तो ये भी ठीक नहीं होता है। दोनों ही मैंने कहा ना कि इट शुड बी एक्सप्लेन एंड इट शुड बी अंडरस्टूड। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट शुड बी ड्यूली साइंड। कोई भी जो डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, जिसे आप भगवान का रूप भी कहते हैं, कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसके पेशेंट की जान जाए, ये सत्य है। सर, ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को डॉक्टर की सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन देना चाहिए, क्योंकि इसकी मांग भी लगातार एसोसिएशन उठाती रही? देखिए, मांग करती रही है, एसोसिएशन ने कई बार जुलूस भी निकाला है, सब कुछ किया। दिल्ली में एक एक्ट बना हुआ है, बाहर लिखा भी हुआ है कहीं पे, लेकिन पुलिस वालों को ही नहीं पता वो एक्ट बना हुआ है, और अगर पता भी है, पॉइंट आउट भी करते हैं, तो एटीट्यूड जैसे मैंने बताया ना कि टाल दो इसको। कि देखिए, हॉस्पिटल एक डॉक्टर पढ़े लिखा चला रहा है, और पुलिस वाले समाज के उस तबके के साथ सिंपैथी करने लग जाते हैं जिसके पेशेंट की डेथ हुई है या जिसने 200-250 की भीड़ इकट्ठी कर ली है। वो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेते हैं और मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। उससे नेट रिज़ल्ट क्या होता है कि एक मन के अंदर एक चोट सी रहती है, और वो चोट हमारे फ्यूचर एक्शन पे, ये हर एक के साथ होता है। अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है, कोई दुर्घटना हुई है, कभी किसी ने आपको मारा है या घेरा है, और कभी आप जस्ट इमेजिन करिए कि आपके साथ हुआ है, और वो आपके मन को सालों साल तक परेशान करती रहेगी, और आप कोई भी जब काम करने लगेंगे तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। वो सर, जिनके घर में मौत होती है वो लोग तो चलिए दुख में होते हैं, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन जो लोग उनके साथ आते हैं, जो भीड़ होती है, वो ये काम करती है, उनको आप कोई अपील करना चाहेंगे जो लोग आते हैं साथ में? देखिए, भीड़ को समझना चाहिए कि उनको पूरी डिटेल्स नहीं मालूम, सिर्फ उनको अपना तमाशा करना है। कई लोगों को मज़ा भी आता है इसमें, और जैसे सड़क पे भी कई बार हमने देखा कि कोई किसी को आपस में झगड़ा हो रहा है, दो लोग पीट रहे हैं, तो तीसरा कहता है चल मैं भी अपने हाथ साफ कर लेता हूँ। कई बार मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत सारे लोग जिनका ना कोई लेना ना देना, लेकिन वो क्योंकि हो रहा है या उनकी कोई पुरानी रंजिश होती है उनसे, तो वो भी चल पड़ते हैं, चल हम भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं, चलो कल को मज़ा आएगा ज़रा। तो गलत बात है। देखिए, आप एक ऐसे डॉक्टर आदमी से डील कर रहे हैं जो आपको बहुत टाइम देता है, बहुत पैसा भी खर्च किया है उसने, फैसिलिटीज़ भी बनाई हैं, और 24 घंटे की सर्विस है। सर, जो डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस होता है, उन डॉक्टर्स को क्या करना चाहिए? वो लोग तो कुछ लोग देते हैं खुद भीड़ में आ जाते हैं, या फिर कोई ऐसा तरीका कि उनको जो है उस चीज़ पर काम करना चाहिए?
देखिए, ऐसे में फर्स्ट तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और ये भी मैं कहूँगा कि पुलिस के साथ एक रैपट भी बना के रखना चाहिए। अब रैपट बनाने का ये तरीका तो नहीं हो सकता कि हर महीने पैसे पहुँचा दिए जाए वहाँ पे, वो गलत होता है। लेकिन इतना रैपट होना चाहिए कि जब उनको कुछ भी ज़रूरत होती है, जैसे हम भी करते हैं कि ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है तो हम उनको ट्रेनिंग दे के आते हैं, कैंप भी लगाते हैं उनके, एक रैपट बना के रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के समाज में इश्यूज़ बनते हैं। लेकिन अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो पुलिस वाले सपोर्ट भी करते हैं, और कई बार आपको अपने कॉन्टैक्ट भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो अगर वो बाकी वर्दी देख के कई लोग समझ जाते हैं और कई लोग भड़क जाते हैं, दोनों ही रहता है। अब एक किस्सा और भी था कि नर्सरी के बाहर झगड़ा कर रही थी लेडीज़ दो, और एक आदमी था, आदमी तो बेचारा चुप था, ये हंगामा कर रही थी। अब वो आधे घंटे में खैर सब निपट गया। तो जो पेशेंट का भाई था दूसरे का, तो वो कहता है सर ये तो पेशेवर झगड़ा करने वाली हैं। थोड़े दिन पहले नजफगढ़ में भी एक नर्सिंग होम में झगड़ा कर रही थी कि इनको बस मज़ा आता है कि वहाँ जाके ना एक बार हंगामा कर दो और अपना प्रेजेंस को महसूस कराओ। जी। और वो डिडलोल में भी तकड़ी थी तो अपना काफ़ी, लेकिन जब पुलिस आ गई तो उसके बाद शांति होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सब बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर CM भगत। हम अक्सर आपको तोड़फोड़ की बुलडोजरी खबरें दिखाते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है कि एक सकारात्मक मैसेज के लिए भी आपको खबरें दिखाएं, और यही वजह है कि हम समय समय पर डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। सर ने डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेशन पर बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारी सीखने वाली चीज़ें कही हैं, सुझाव दिए हैं, और अगर आप इस इंटरव्यू को गंभीरता से लेते हैं तो निश्चित तौर पर समाज में एक बदलाव, सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।